हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 93 जो कि है दिनांक 21 अक्टूबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है और ये वर्कशीट है क्लास 5th के बच्चों के लिए। यहाँ बच्चों आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की वर्कशीट का नाम है टॉपसी टर्वी लैंड। बच्चों, टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में हम 2 वर्कशीट पहले कर चुके हैं और बच्चों टॉपसी टर्वी लैंड पोएम को लिखा है H.E. विल्किंसन ने। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? लेट्स रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड। तो चलो बच्चों नीचे दी गई लाइंस को पढ़ते हैं जो कि टॉपसी टर्वी लैंड पोएम से ली गई हैं। आप ये लाइंस अपनी बुक के पेज नंबर 111 पर पढ़ सकते हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड। तो बच्चों इन लाइंस का अर्थ है द फ्रंट डोर स्टेप, घर का सामने वाला दरवाज़ा, इज़ एट द बैक, पीछे की तरफ है। यू आर वॉकिंग, आप चल रहे होते हैं। व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े हैं। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, आप अपनी हैट को अपने पैरों में पहनते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर? टॉपसी टर्वी लैंड में, टॉपसी टर्वी की दुनिया में, उल्टी फुल्टी दुनिया में। तो बच्चों ये लाइंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। तो आपका पहला प्रश्न है टिक द पिक्चर ऑफ अ फ्रंट डोर स्टेप। तो आपको यहाँ पर 2 दरवाजे दिए गए हैं, आपको उस वाली पिक्चर पर टिक करना है जो एक फ्रंट डोर स्टेप को दिखा रही है, मतलब घर के सामने वाले दरवाजे को। आप देख सकते हैं जो पहली पिक्चर है उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है और यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ हैं और आसपास कुछ नहीं है। लेकिन इस वाले पिक्चर में आप देखो एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है और यहाँ पर एक अलमारी भी है। तो बच्चों आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ कचरा भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली पहली जो पिक्चर है वो है सामने वाले दरवाजे की, है ना। इसी तरह का सामने वाला दरवाज़ा होता है, ये घर का सामने वाला दरवाज़ा नहीं होता जहाँ पर ऐसे अलमीरा हो, कचरा गिरा हुआ हो। तो आप पहले वाली पिक्चर पर टिक कर देंगे। और आप एक और चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको क्या बताया गया है? देखो यहाँ पर हैं 2 लड़कियाँ। तो ये लड़की इस दूसरी लड़की के घर पर आई तो इसने क्या बोला? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। फिर इसने बोला थैंक यू और फिर पहले वाली लड़की ने बोला इट्स माय प्लेजर। तो ये इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि जब घर पर कोई आता है तो आपको उसका वेलकम कैसे करना चाहिए। है क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको इसकी और इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो बच्चों इसको हम क्या पढ़ते हैं? यू आर। तो फुल फॉर्म है यू आर। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़। तो ये हो गई इन दोनों की फुल फॉर्म। हम इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पढ़ते कैसे हैं? यू आर और इट इज़। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। I am sure you have seen someone wearing a hat. आपने किसी को हैट पहने हुए ज़रूर देखा होगा। What else do people wear on their head? लोग अपने सर पर और क्या क्या चीज़ें पहनते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है people also wear crown, cap, helmets, hoods, हेयर बैंड on their head. आप इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या लिखा? क्राउन मतलब ताज, कैप टोपी, हेलमेट आप सब जानते हैं, जब हम कोई भी 2 व्हीलर चलाते हैं तो हमें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। हुड्स, जो आप सर्दी में आपकी जैकेट पर जो कैप होती है उसको क्या बोलते हैं? हुड बोलते हैं, हुडी। और हेयर बैंड
आप सब जानते हैं हेयर बैंड जो हम सर पर पहनते हैं बालों में। तो बच्चों इनके अलावा भी आप कुछ और लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज hats off is an idiom which means to congratulate or to express admiration। तो बच्चों आपने बहुत बार सुना होगा hats off। इसका मतलब होता है बच्चों, जब हम किसी को hats off to you बोलते हैं तो मतलब हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहादुरी का काम किया है, तो हम बोलते हैं hats off। और ये hats off एक ईडियम है। ईडियम मतलब मुहावरा। आपने हिंदी में मुहावरे पढ़े हैं, हमने वर्कशीट में भी मुहावरों के बारे में पढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने वर्कशीट में मुहावरों के बारे में पढ़ा था। तो हेड्स ऑफ भी एक मुहावरा है, इंग्लिश का मुहावरा, और मुहावरों को इंग्लिश में ईडियम कहा जाता है। तो हेड्स ऑफ का अर्थ होता है जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, बहादुरी का काम करता है, तो हम उसकी तारीफ़ में उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हेड्स ऑफ बोलते हैं। Hats off to all the doctors, policemen and healthcare workers who are working for us during COVID-19 pandemic। तो बच्चों जैसे कि सभी डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, तो हम उन्हें हैट्स ऑफ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं इस मुश्किल परिस्थिति में, कोविड-19 की परिस्थिति में। तो हम उन्हें हैट्स ऑफ करते हैं। तो इस तरह से हैट्स ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मुहावरा है। तो इस प्रश्न में बस आपको बताया गया है, आपको ये अपनी कॉपी में सिर्फ लिख लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कैन यू फाइंड 2 more idioms in English, write them with their meanings। तो बच्चों आपको कोई और 2 मुहावरे लिखने हैं इंग्लिश के और उनका अर्थ भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। और अगर आपको कोई और मुहावरा पता है, कोई और ईडियम पता है, तो आप वो लिख लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक सेंटेंस भी लिखा है। तो चलो, पहला है पीस ऑफ केक। इसका मीनिंग है समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू डू। जब हम बोलते हैं पीस ऑफ केक तो मतलब वो कोई ऐसा काम जो बहुत ही आसान है। इसका वाक्य है दिस पेंटिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यह पेंटिंग, यह सीनरी तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, मतलब बहुत ही आसान चीज़ है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, टू प्रिटेंड टू बी अपसेट। तो क्रोकोडाइल टीयर्स आपने हिंदी में सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू। तो वही वाला मुहावरा इंग्लिश में है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका हम लिख सकते हैं वाक्य ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो इस तरह से आप ये दोनों लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 इज मेक अ सेंटेंस विद द एक्शन वर्ड वॉक। आपको एक वर्ड दिया गया है वॉक, जो कि है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है बच्चों? एक्शन वर्ड वो शब्द होते हैं जिनसे किसी काम के बारे में पता चले, जैसे चलना, ये भी एक एक्शन है। और भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, देखो हम पढ़ लेते हैं एक बार। थ्रो फेंकना, टॉक बातें करना, हाइड छिपाना, क्लोज गेट अप थिंक सोचना, डांस डांस करना, रीड पढ़ना, हेल्प मदद करना, स्मेल सूंघना। तो बच्चों ये सभी क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। इनसे हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है। एक्शन वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स सिंपली एक्सप्रेस एन एक्शन, एन एक्शन। तो बच्चों वो शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चले, इन्हें हम वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। और हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या करना है? अभी के लिए हमें ये एक्शन वर्ड है वॉक, इससे हमें वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, या कोशिश करें कि आप खुद सेंटेंस बनाएं और वो लिखें। तो पहला सेंटेंस है द बेबी इज़ एबल टू वॉक। जो बेबी है वो चलने में सक्षम है। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। मैं रोज़ वॉक के लिए जाता हूँ। तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़
कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम हेल्प बॉक्स। आपको ये एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, आपको उनकी मदद से यहाँ पर इनको पूरा करना है। तो क्या क्या है? इज़, एम और आर। पहले हम देख लेते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। ये आपको एक पिक्चर दी गई है, आपकी वर्कशीट में ही दी गई है। तो बच्चों, एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ होता है। किसके साथ? आई के साथ। जैसे जहाँ पर आपको आई दिखेगा वहाँ पर हम एम लिख देंगे। और इज़ का इस्तेमाल होता है ही, शी और इट के साथ। इसके अलावा दिस के साथ भी होता है। और आर का इस्तेमाल होता है वी, यू और दे के साथ। हम इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। तो इज़ का है शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है। मदर इज़ कुकिंग डिनर, माँ खाना बना रही है। और एम का इस्तेमाल किसके साथ होता है? यूज्ड ओनली विद आई के साथ होता है, केवल आई के साथ प्रयोग होता है। आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक लड़की हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ। और लास्ट है आर, यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। वी, यू, दे, अभी हमने देखा पिक्चर में किस किस के साथ होता है? वी, यू, दे के साथ प्रयोग होता है। और उदाहरण है दे आर वेटिंग फॉर अस, यू आर वंडरफुल, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये कुछ थे उदाहरण। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है शी डैश 10 years old। तो इसमें क्या आएगा? शी के साथ किसका इस्तेमाल है? इज़ का, तो यहाँ पर हम इज़ लिख देंगे। सेकंड वाला आई एम हंग्री। थर्ड है यू डैश टॉलर देन ऑल ऑफ अस, यू के साथ किसका इस्तेमाल होना है? देखो पिक्चर में यू कहाँ है? यू यहाँ पर है, तो यू के साथ आएगा आर, तो यहाँ पर हम आर लिख देंगे। नेक्स्ट ही डैश सिक, ही के साथ किसका है? इज़ का इस्तेमाल करना है, इज़ का यूज़ करना है, तो यहाँ पर इज़ आएगा। नेक्स्ट वी डैश वेरी हैप्पी टुडे, वी के साथ ये है वी के साथ आएगा आर, तो आर लिख देंगे। और लास्ट है आई डैश स्टेइंग एट होम ड्यू टू लॉकडाउन, इसमें आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा, क्योंकि एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है। तो इस तरह आप लिख देंगे और ये हो जाएंगे आपके फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट में इज़, फिर एम, फिर आर, फिर इज़, फिर आर और लास्ट में एम। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। तो बच्चों ये थे आपकी वर्कशीट के आज के क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर बनाने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों आपको क्या करना है? अब आप जब रोज़ सुबह उठते हैं तो आपको अपना बिस्तर फिर से सही से करना है। सभी चादरों को, तकिए को अच्छी तरह से सही जगह पर रखना है और ये काम आपको रोज़ करना है, ना कि सिर्फ एक दिन। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।